नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 15 मई से 21 मई के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे अलग अलग चीज़ों के लिए वहाँ पर पोस्ट डलती रहती हैं, जिससे आपको कई फ़ायदे मिल सकते हैं। जहाँ पर जिनकी रुक रही होती है वहाँ पर थोड़ा सा पुश मिल जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, देख रहे हैं, आप अपने मिलने वालों को भी मेरे बिहाफ पे प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि वो मेरे चैनल को और मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले लेते हैं एरिस मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ वेंट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहले बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए, करियर की तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। ये कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको इस सप्ताह एरिस राशि वालों को कुछ गेन होता दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है, कुछ नए अचीवमेंट होते दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ की वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उसमें उनको तरक्की मिलती दिखाई दे रही है। एक उनका जो मोमेंटम है वो बनता दिखाई दे रहा है कि जो काम में जहाँ थोड़ा सा ढीलापन चल रहा था, रुकावटें आ रही थी, वो एकदम एकदम जैसे कि ग्रीस लग गई और एकदम झकास चढ़ने लग गया हो। इस तरीके से इस सप्ताह से उनका जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म होके आगे की जर्नी, उनकी प्रोफेशनल जर्नी, हम ये कार्ड ले रहे हैं प्रोफेशन का, करियर का, तो करियर की जर्नी बहुत अच्छी सी शुरू होने जा रही है। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा कार्ड है। जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, फर्दर वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मन मुताबिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। बात करें अगर एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके भी अच्छा कार्ड है। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन जो अभी हैं, जिनके साथ भी हैं, वो चाहे प्रोफेशनल है या पर्सनल है, वो और ज़्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। और एक्चुअल में रिलेशन हमारे कब मजबूत होते हैं? जब हम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। तो सही बात है कि हम सबकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते, पर अगर हमारा व्यवहार ऐसा है, एक सम व्यवहार लेके चलते हैं, ना तो कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, ना कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कोई हमसे मिलने नहीं आया तो हम गुस्से हो गए, कोई ज़्यादा मिलना है तो लग रहा है कि वही सबसे अच्छा दोस्त है, सहेली है। इन चीज़ों से उठ के जब आप रिलेशनशिप बनाओगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, प्लस आपके इसी गुण के कारण लोग आपसे और मिलना भी चाहेंगे। बात करें अगर एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्मिक कार्ड निकला, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई पिछले सप्ताह या पिछले महीने या पीछे दिनों में आपने जिस तरीके से अपने सेहत की ख्याल रखी थी, हेल्थ का ध्यान रखा था, आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपने लगातार जॉगिंग की है, वॉकिंग की है, एक्सरसाइज किया है, योगा किया, कुछ भी किया है, जो आपको सूट करता था आपने किया है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा हेल्दी ये सप्ताह आपका निकल जाएगा। पर अगर आपने कोताही बरती है, आप कहीं पर भी आपने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया, डाइट पे ध्यान नहीं दिया, कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहे, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, तो ये अब तक आपको चल रहा था, आप लोग को लग रहा था कुछ नहीं होगा, इस सप्ताह उसका रिजल्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा कुछ एडवर्स हो तो उसको इमीडिएटली सुधार करें। एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अपना लें, अदरवाइज लाइफस्टाइल डिजीज तो अपने आप आपको मिल ही जाएंगी फ्री गिफ्ट। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आपको नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। बात करें टॉरस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके आगे बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। आप जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे वो फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। प्लस एक ये भी आ रहा है कि आपका ट्रैवल और ट्रांसफ़र भी आ रहा है काम को लेके। यानी कि आपका अगर अपना काम है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, जैसे दूसरी जगह पर ऑर्डर्स लेने जाना, पैसे लेने जाना, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, ग्रोथ के लिए आप कुछ और करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, आपको उसमें सहायता मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी।
बात करें अगर आपके टॉरस राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के भी अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशनशिप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जैसे कहें कि अगर घर में कोई मैरिज फंक्शन है, मैरिज तय हो गई है आपकी या आपके बच्चों की मैरिज अगर तय हो गई, तो क्या होता है कि दो परिवार एक साथ मिल जाते हैं, तो वो खुशियाँ आप आपस में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई दे के उसको अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। ऐसा ही कुछ टॉरस राशि वालों की लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई खुशी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करेंगे टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि आप जितनी उम्मीद कर रहे थे उतना जैसे थोड़े दिन आपने मान लो कि जॉगिंग किया, आपने बंद कर दिया कि यार मेरे बस का नहीं है, थोड़े दिन जिम गए, आपने बंद कर दिया यार मेरे बस का नहीं है ना। तो कह रहे कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ रहे हो, तो जब आप छोड़ दोगे चीज़ों को तो उसका असर तो एडवर्स ही आना है, फ़ायदा तो मिलना नहीं है, नुकसान ही होना है। और नुकसान ही इमीडिएट नहीं दिखाई देता हमें। मान लो कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे, जिम जाते थे, हमने क्या किया कि लग गया, आलस आ गया कि यार अब मैं नहीं कर सकता, मैंने उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने से क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि आज मैंने छोड़ा और कल से मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं, अब ग्रेजुअली जो है मेरे शरीर के ऊपर उसका असर आने लग जाएगा। शायद इस सप्ताह से ऐसा असर आना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने पास्ट में छोड़ा हुआ है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आपके लिए अच्छी सूचना है, आप उसको तुरंत फिर से शुरू कर दीजिए, जिससे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। अगर सेहत है तो सारा जहान आपके साथ है, अदरवाइज हर खुशी आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड इस सप्ताह का। और अगर आपको नया खरीद रहे हैं इस सप्ताह, तो आप रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या डेट पे जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, आपकी मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। कार्ड ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से अतुल धन राशि भी मिल सकती है, यानी कि बहुत कहीं, जैसे विंडफॉल एकदम कहते हैं ना, इस तरीके से भी आपको पैसा कहीं से मिल सकता है। उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है, सॉरी, आपका कुछ डिडक्शंस एक्स्ट्रा हो गए हो, आपने रिटर्न वगैरह जो फाइल किया उसमें आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, या कुछ ऐसा आपका क्लाइंट जिसने आपके पैसे रोके हुए हों वो पैसा आपको मिल जाए, है ना। डिपार्टमेंट में आपको कुछ इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल जाए, राइट। जैसे पीएलआई भी कहते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में उसको पीएलआई भी बोलते हैं। तो वो आपको एनुअल, वो एक अच्छा खासा रकम इस सप्ताह आपको मिलता दिखाई दे रहा है। प्लस आपके अपने बिजनेस में जड़ें और मजबूत होती दिखाई दे रही है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो एक्सपेंशन है वो सही दिशा में हो रहा है, आपके जो क्लाइंट जुड़ रहे हैं, आपका जो प्रोडक्शन है वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपका जो फैलाव है वो अच्छा खासा और सॉलिड धरातल पे होता दिखाई दे रहा है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। शायद ये तीसरा राशि है जिसमें रिलेशनशिप का अच्छा कार्ड आ रहा है। आप अपने मिलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ खुशखबरी है रिलेशंस को लेके। तो या तो आपके घर में छोटा सा बेबी आया है जिसको आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या आपकी अपनी शादी तय हो गई है, आपके घर में कोई शादी तय होगी। इस तरीके से कोई ना कोई ऐसा सेलिब्रेशन मोड में आप आते दिखाई दे रहे हैं जिसको आप लोगों के साथ बांटना चाहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे साथ भी बांटिएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ का कार्ड उतना पॉजिटिव नहीं आया। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो, जितना आपको अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए आप नहीं कर रहे हो, या तो आप एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हो जितना गलत है आपकी बॉडी के लिए, या आप कर ही नहीं रहे। तो इन ईदर वे आप सही नहीं कर रहे हो, यही आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। लव योर बॉडी, है ना। जो आपकी प्योर सोल है वो रहती तो इस बॉडी के अंदर ही है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, है ना। हर बुराइयों से इसको बचा के रखने की आपकी जिम्मेदारी है। और बुराई क्या है, हमारी तरह तमाम तरीके की बीमारियां हैं, चोटें हैं, है ना। तो इन चीज़ों को बचा के रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, राइट। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो।
आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टावर, द मैजिशियन एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें सबसे पहले कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए आपको कई एंगल से आज मैं बात बताना चाहूँगा इस सप्ताह के लिए कर्क राशि वालों के लिए। पहली चीज़ तो आप कुछ इस तरीके के काम कर रहे हैं जो आज की डेट में ऑब्सोलेट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। आपका आउटपुट उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पर क्या है कि आप उस चीज़ों को स्टिक किए हुए कि नहीं मैं तो इसी से ही करूँगा, अब तक मैं ऐसे ही करता आ रहा था। भाई अब तक ऐसे करते आ रहे थे, ठीक है, टाइम बदल गया है ना, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, प्लस नई टेक्नोलॉजी है जो हमें फास्टर काम करके देती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है। तो देयर इज नथिंग हार्म इन एडॉप्टिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो एक तो ये आपके लिए आ रहा है कि साहब आप अपने कुछ जो तरीके हैं काम करने के ढंग, उनको आप चेंज करिए। दूसरा ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर भी जो है ना, शायद कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कुछ चीज़ों को लेके आप पकड़े हुए हैं। नेगेटिविटी डिपार्टमेंट को लेके हो सकती है, कुछ प्रोडक्ट को लेके हो सकती है, कुछ लोगों को लेके हो सकती है, और जब तक वो नेगेटिविटी आप पकड़े रहेंगे आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। तो आपको दो तरीके से इस चीज़ को देखना है, काम करिएगा इस पर। कैंसर राशि वालों के लिए अगर बात करें हम लोग रिलेशनशिप की, तो अगेन ये चौथी राशि है जिसमें रिलेशनशिप अच्छा आ रहा है। इट्स गुड थिंग कि हम लोगों के आपस में रिलेशन और अच्छे होते चले जा रहे हैं। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप में जो खूबी है ना, कि लोगों को आप ले के साथ में चलते हो, उनको व्यवहार उनके साथ अच्छा रखते हो, अपनी अपेक्षाएं उनके ऊपर लादते नहीं हो, तो ये चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर कोई अपेक्षाएं आप नहीं करते हो, वहाँ पर आप लोगों के साथ मिलकर रहते हो, किसी की कोई ज़रूरत है आप आगे बढ़ के उनकी सहायता करते हो, तो ये चीज़ें अननोटिस्ड नहीं जाती हैं। ये इसके कारण आपके संबंध और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा संभावना है इस संबंध के चलते, इस आपके नेचर के चलते आपका कुछ मैरिज प्रपोजल भी इस सप्ताह आ सकता है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस कुछ ना कुछ आपके एग्रेसिवनेस के कारण हेल्थ में प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। और साथियों अगर हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं ना, इसका क्रोध के साथ क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, क्रोध अग्नि, कि क्रोध की अग्नि है, उस आग में हर सब कुछ जल जाता है। और सबसे पहले कौन जलता है, जो आप मतलब खुद गुस्सा कर रहा है, वो खुद उस आग में जलता है। उसको लगता है कि मैं इसमें दूसरों को जला दूंगा, जो गुस्सा कर रहा होता है उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दूसरों के लिए कह दिया, पर वो उस आग में खुद जलते हैं, है ना। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, अदरवाइज बीपी और उसके बाद हेल्थ रिलेटेड इशू आने की पूरी संभावना है। सो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू इस सप्ताह का, आप कुछ नया खरीद रहे हैं ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वेंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके कार्ड आपको थोड़ा सा मैसेज देता हुआ है। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप किसी प्रोसेस में हैं, लाइक आपने हो सकता है जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, वहाँ से इंटरव्यू कॉल हो गई है, इंटरव्यू का रिजल्ट रह गया है, आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे थे, कोई फ्रेंचाइजी आप ले रहे थे या आपने फ्रेंचाइजी थी, आप अपनी कोई नई फैक्ट्री डाल रहे थे, ठीक है, कुछ भी, या आपने कुछ ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे। ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए सब के लिए एक चीज़ कॉमन, जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए किसी को शेयर नहीं करना है, गांठ बांध के रख लीजिए। और अगर ये बात आप जो मेरे सुन रहे हैं आपके परिवार में भी जो है उनको बता दीजिए कि अगर वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, नॉन नेसेसरली कि वो लियो राशि के लिए, पर ये इंपॉर्टेंट सबके लिए हो जाता है कि जब तक वो चीज़ मेटलाइज ना हो जाए तब तक किसी से शेयर ना करें। हम देखिए आपके रिजल्ट्स में अंतर आ जाएगा।
प्लस थोड़ा सा आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है वर्क प्लेस पे, काम की अधिकता के कारण हो सकता है या लोगों के मिसबिहेव के कारण हो सकता है। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो भाई आपका अपने किसी दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ या मॉम डैड के साथ झगड़ा होता दिखाई दे रहा है, और ये झगड़ा जो नॉर्मल तू में है ना, उससे कुछ ऊपर है ज़्यादा, इतना मतलब झगड़ा नॉर्मल वाला नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है। तो अपने पे क्या कर सकते हो, अब दूसरा कोई झगड़ा कर रहा है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो कि दूसरे ने कहा तो आप उस पर रिएक्ट मत करो। कोई भी बात होगी थोड़ा सा पॉज लो, रिस्पांस दो, तो क्या होगा कि आपसे, आपके एंड से वो चीज़ आगे बढ़ने से रुक जाएगी, राइट। बात करें लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अब अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं। कंटिन्यू योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जॉगिंग, जुम्बा, जिम, कुछ भी जो 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 आपने सोचा हुआ है, आप उस पर अच्छा काम कर रहे हैं और उसके आने वाले समय में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर सिंह राशि वाले लोग अभी ऐसे कुछ श्रोता हैं जो अभी शुरू नहीं कर पाए, तो शुरू कर दीजिए, आपकी आगे सेहत अच्छी रहेगी। सॉरी, ये था सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आपको नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं, सफ़ेद। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोल्ड्स, 5 ऑफ सोल्ड्स एंड द डेविल। बात करें कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अटके हुए थे। कुछ आपका बिजनेस अगर चल रहा है तो बिजनेस में कुछ काम अटका हुआ था, कुछ आपका कहीं से माल नहीं आ पा रहा था, आपने एडवांस दे दिया, वहाँ से माल नहीं आ पा रहा है, आपने फुल पेमेंट कर दिया, वहाँ से माल नहीं आ रहा है ना। कुछ भी ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपके करियर में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी, ग्रोथ में रुकावट आ गई थी, इस सप्ताह वो आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। कोई ना कोई ऐसा बंदा बीच में आ सकता है जो आप दोनों के बीच में कुछ रास्ता निकाल के उस समस्या का हल करा दे। कुल मिला के चाहे जैसे भी हो, जो आपकी एक वर्क प्लेस में समस्या चल रही थी, जो बिजनेस में समस्या चल रही थी, वो सॉल्व होती दिख रही है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के व्यवहार से थोड़ा सा खिन्न हो जाओगे, है ना। थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार ऐसे कैसे लोग व्यवहार कर देते हैं। यू हैड बीन वेरी गुड विद देम, आप हमेशा उनके साथ बड़े अच्छे रहे हो, प्यार से बात की, अच्छा व्यवहार किया। पर अभी जब मौका आया रिसेंटली, आपके कुछ मिलने वालों ने, कुछ दोस्तों ने या सहेलियों ने या रिश्तेदारों ने आपके साथ क्या किया कि बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, जो कि ज़रूरत नहीं थी। वैसा रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्स देने की बहुत ज़रूरत नहीं थी। उसके कारण क्या हुआ, यू मे फील हर्ट, ठीक है। पर आपकी खूबी यह है कि ऐसा होने के बावजूद भी आप उनके साथ बने रहना चाहोगे कि ठीक है, मैं इनको एक चांस और देता हूँ। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर ऐसा तो आप भी एक कोशिश और करिएगा जरूर। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत आ रही है। थोड़ी सी वार्निंग आई है आपके इस सप्ताह के लिए। कुछ आपके अंदर हो सकता है कि एडिक्शंस आ रहे हैं, है ना। एक तो एडिक्शन ऐसा होता है, हर कोई सामने से देख लेता है कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये एडिक्शन सबको दिख जाता है। हो सकता है आप क्या कर रहे हो। कुछ एडिक्शन ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, जैसे जेलसी, है ना, एंगर, हेटर्ड। ये सब क्या होते हैं कि ऐसे नेगेटिव एनर्जी है जो आदमी को पकड़े रहता है, उसकी सेहत, उसकी हेल्थ, उसके रिलेशन सब खराब कर देता है ना। तो आप में ये जो नेगेटिविटी है, इसके कारण, चाहे वो जो एडिक्शन है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग का, या जो अभी आपको बताया, उसके कारण आपकी हेल्थ खराब होती दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से होगी। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपका शरीर कहाँ से स्वस्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना है। ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, जेलसी की, हेटर्ड की, है ना, एंगर वगैरह, इसको पहले हटा दीजिए। नॉर्मल रहिए, प्यार से रहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करिए। जिससे नहीं बनती है छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितने लोग हैं सबसे ही आप बात करो, नहीं ना। तो जिनसे बात कर रहे हो, जितने मेंटेन हो सकता है उतना करो। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आपको नया खरीदने जा रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या
इंटरव्यू में जा रहे हैं ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले तुला राशि की बात करें हम लोग करियर की, तो करियर को लेके आप इस सप्ताह दुविधा का सामना कर सकते हो। मन में दुविधा आ सकती है, जैसे कि सॉरी, आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आपको 2 जॉब के ऑफर आ गए एक साथ। अब आप दुविधा में आ सकते हो कि मैं ए लूँ या बी लूँ। अगर आपके साथ ऐसा आता तो पर्सनलाइज सेशन करा के टैरो रीडिंग से आप पूछ सकते हो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इसलिए टैरो कार्ड्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। जहाँ पर भी लाइफ में डायलेमा होता है ना, टैरो कार्ड हमें हेल्प करते हैं। दूसरा, आप रिलेशंस में भी हो सकते हो, अड़ सकते हो कि यार मैं इस रिलेशन में जाऊँ या उस रिलेशन में जाऊँ। कुछ आप बिज़नेस करने की सोच रहे थे, 2-3 ऑफर सामने से आए, आप उसमें से कंफ्यूज हो सकते हो। कुछ ना कुछ मिला के करियर को लेके आपके मन में दुविधा हो सकती है, और दुविधा सिर्फ इसलिए क्योंकि चीज़ों को आप उस रूप में नहीं देख रहे हो जिस रूप में है, आप अपना एंगल उसमें जोड़ रहे हो, या पास्ट एक्सपीरियंस के कारण आप ऐसा देख रहे हो। आज की रियलिटी को देखो, तब आप डिसीजन सही ले पाओगे। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। कहीं पर आप इस सप्ताह हो सकता है रिलेशंस में फंसे इन द सेंस कि जैसे आप डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, तो आपके कलीग्स का आपस में कुछ झगड़ा हो जाए, तो आपकी जो फीमेल बॉस है वो आपकी हेल्प करेंगी। घर में कुछ पंगा हो गया, कहीं पर मुसीबत में आप फंस गए, आपकी मॉम आपकी सहायता करेंगी। तो यहाँ पर आपकी मॉम या आपकी फीमेल बॉस या कोई और एल्डरली फिगर आपकी हेल्प करती दिखाई दे रही है टू मेंटेन योर रिलेशनशिप। लिब्रा तुला राशि की बात करते हैं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत आ रही है इस सप्ताह। लिब्रा राशि वालों के लिए आपका एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना है। अब अगर आप ऑलरेडी कुछ तबीयत खराब चल रही है तो हॉस्पिटलाइजेशन नॉर्मल है, पर अचानक भी कुछ होने की संभावना, उसके लिए अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। इसलिए बार बार मैं हर राशि में कम से कम सेहत के लिए बहुत बोलता हूँ कि प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। तो ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए सप्ताह का, और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में आपको इस सप्ताह थोड़ा सा ज़्यादा काम का सामना करना पड़ सकता है। वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है। वो वर्कलोड नॉर्मली इतना है जितना आप या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर वो समय सीमा ऐसी है कि आपको समय सीमा में पूरा ही करना है। तो उसके लिए बहुत ही ईजी स्टेप्स है। 3D पे काम करिए। मैं हमेशा बताता हूँ इस चीज़ को, तो आपने नहीं सुना तो आप भी सुनिए। 3D पे क्या काम करना है? दी, डेलीगेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीट। सॉरी, काम आपके पास ज़्यादा आ गया, या तो उसको लोगों में बांट दो, या लोगों को सौंप दो, या उसको हटाई दो, डिलीट कर दो कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 तरीके हैं अपने काम को कम करने के, अच्छे से इफ़ेक्टिवली करने के। तो आपके लिए कौन सा सूट करता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की बात करते हैं अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है, और ये उनके लिए और भी अच्छा कार्ड है जो मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस सप्ताह आके घर छोटा सा प्यारा सा बेबी आता दिखाई दे रहा है। प्लस ये उनके लिए भी अच्छा कार्ड है जो मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, जिनके मैरिज प्रपोजल चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। इस सप्ताह बातचीत पक्की होती दिखाई दे रही है। और अगर हम अपने कम्युनिटी की बात करें, जिसमें हम लोगों के उसको रोका कहलाता है या ठाका कहलाता है, तो वो रोके की सेरेमनी भी आपकी हो सकती है। कुल मिला के बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। और यही अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, रिलेशनशिप प्रोफेशनल में कब ग्रो करते हैं? जब आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके ओवरऑल तो अच्छा कार्ड है, पर यह कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, एक वो जो होता है ना कि मेरे को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जो मैंने सोच लिया। अगर मेरे को लगता है कि एक्सरसाइज करना अच्छा है तो मैं करता रहूँगा और बहुत ज़्यादा करूँगा। और अगर मेरे को लगता है ना एक्सरसाइज बेकार चीज़ है ना,
खरगोश को देखो, तेज़ दौड़ता है, 1-1.5 साल में मर जाता है। कछुआ देखो कितनी धीरे धीरे चलता है, 300-400 साल चलता है। अगर आप भी इसी नेचर के हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज अपने सॉरी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा, कुछ भी चीज़ आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, शरीर आपके पास अमानत है, जो आपके अंदर प्योर सोल है उसकी अमानत है। उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको शरीर मिला हुआ है, इस शरीर का ध्यान रखना आपका काम है। विश यू ऑल द बेस्ट। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए, सॉरी। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। कहीं पर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं सॉरी, ग्रीन पहन के जाएंगे तो आपकी इंटरव्यू या जो मीटिंग है सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, तीनों बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकले सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। बात करते हैं अगर आपके लिए करियर की, तो करियर के लिए अच्छी सूचना ये है कि आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। जिस चीज़ पे आप काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने नॉलेज एक्वायर कर ली थी, अब उस नॉलेज को यूज़ करने का समय आ गया। चाहे आप उसको किसी जॉब में जाके यूज़ कर सकते हैं या अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देयर कुड बी एन नंबर ऑफ वेज। तो उसको यहाँ पर बताने का कोई औचित्य नहीं बनेगा, क्योंकि कौन कौन से बताए जाएंगे। पर इन नट सेल्फ कह सकते हैं कि अगर आपके मन में कुछ चल रहा था, आप कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश इस सप्ताह कामयाब होती दिखाई दे रही है। आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं जो कि आपको आगे चल के बहुत ग्रोथ देगा। ये तो एक अच्छी बात है। साथ में ये भी है कि अगर आपका कोई अपना वेल विशर कह सकते हैं, जैसे मॉम, डैड या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड या बड़ा भाई, या अगर कोई उस चीज़ को लेके जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई वार्न करता है, कोई आपको सलाह देता है, एक बार उनकी सलाह सुन जरूर लीजिएगा। मानिएगा ना मानिए आपके ऊपर है, उसको राइट अवे इग्नोर मत करिएगा। कार्ड का मैसेज है। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। यानी कि रिलेशन आप सबके इस सप्ताह बहुत अच्छे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये रिलेशन ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मदरहुड है ना, आप मॉम बन सकते हैं। और अगर अब भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, दिस इज़ राइट टाइम फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है। और अगर आपकी डिलीवरी, आप फीमेल हैं, आपकी डिलीवरी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो पेनलेस डिलीवरी होगी, राइट। प्लस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो आपका अगर मैरिज प्रपोजल चल रहा है या आपके घर में किसी का मैरिज प्रपोजल चल रहा है, वो भी इस सप्ताह कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, यानी कि मैरिज फिक्स होती दिखाई दे रही है। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी बहुत अच्छा कार्ड है। आई थिंक आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे थे, जिसके चलते इस सप्ताह आपका सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और हो सकता है कोई आपको ऐसा व्यक्ति और भी मिल जाए जो आपको और गाइड करे कि सेहत को कैसा अच्छा रखना है। ये सब सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे तो इंटरव्यू या मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको नया खरीदना चाह रहे हैं तो सफ़ेद खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 7 ऑफ सोल्स। तो सबसे पहले बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत बेहतरीन कार्ड बता रहे हैं कि भाई आप बड़े आराम के मूड में आ जाएंगे कि जितना भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये एक्चुअल में दो तरीके से हो सकता है। एक, वास्तव में आपने वो ऊंचाइयां छू ली हैं, वो पोजीशन एक्वायर कर ली है जो आप डिजर्व करते थे और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। एक दूसरा ये भी इसमें पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप थोड़े संतोषी स्वभाव के हो, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, है ना। तो ये भी पॉसिबल है। तो दोनों स्थिति में आप बहुत ही कंटेंटेड फील करोगे, बस संतोष आप में रहेगा कि मेरे को करियर में जो भी मिला बहुत अच्छा मिला। और आपके साथ ऐसा है, एक तो यूनिवर्स को ये प्रोग्राम सुनते समय ही आप थैंक यू बोल दीजिएगा। और अगर मैं तो चाहूँगा कमेंट सेक्शन में लिख के यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वहाँ तक मैसेज आना चाहिए कि उसने जो आपको दिया है, यू आर ग्रेटिट्यूड फॉर दैट,
राइट। अब बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। आज अधिकतर रिलेशनशिप के अच्छे ही कार्ड हैं, बेरिंग 1 और 2। रिलेशन आपके और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और नए रिलेशन साथियों कब कब बनते हैं? जब हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जब एक फॉर्म छोड़ के दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। जब हमारी शादी तय होती है, तो ये 3 स्थिति बनती है जिसमें हमारे रिलेशन बढ़ते हैं एकदम से। आपके रिलेशन भी इस सप्ताह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ जिसके कारण रिलेशन बढ़े, कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि शायद आप अपनी हेल्थ का उतना ख्याल नहीं रखोगे। कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। जहाँ पर जितना आपको अपने हेल्थ को ध्यान में रखना है, से जिम आपको रेगुलर जाना है, तो जिम 1-2 बार गए, खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट करें। सिमिलरली आपने घर पे योगा शुरू किया था, 1-2 दिन टीवी लगा के सामने बैठ के करने लग गए, और उसके बाद फिर अरे छोड़ो यार क्या करते हैं, थोड़ी देर बात कर देंगे। इसके चलते आप क्या है, आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन गुड कार्ड कॉम्बिनेशन। तो बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो कुछ नया होता दिखाई दे रहा है आपके करियर में। कुछ नया नया सूरज आता दिखाई दे रहा है। नया सूरज क्या, नई खुशियां लेके आ रहा है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आता दिखाई दे रहा है, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आता दिखाई दे रहा है। तो आपका जो भी इससे रिलेटेड होगा वो आपके लिए नया कुछ आता दिखाई दे रहा है। और वो जो आप इस सप्ताह शुरू करेंगे, रेस्ट एश्योर, वो आपको सूरज की तरह चमकाएगा, बहुत अच्छी चमक देगा आपको। आप अपने करियर में ग्रो करोगे। तो जो कुछ भी सप्ताह शुरू हो रहा है, तो बहुत मन से करिएगा, अपना 100% दे दीजिएगा उसमें। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बता रहे जो आपका लोगों के साथ निभाने का एक तरीका है, एक जो हुनर है, जो आपका क्वालिटी है, उसके कारण आपके रिलेशंस और अच्छे प्रगाढ़ होंगे और भी ज़्यादा बनेंगे। मैं चाहूँगा कि आपका ये जो नेचर है इसको आप मेंटेन रखें, क्योंकि बहुत इजी नहीं होता है इन सब चीज़ों को करना। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी बहुत अच्छा कार्ड है। आज एक्वेरियस राशि वालों के लिए भी तीनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ का कार्ड बता रहा है कि ये सप्ताह आपका हेल्थ बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है, बट दैट डजेंट मीन कि आप अपने सेहत का ख्याल रखना छोड़ दो। कि साहब सर ने तो बता दिया था कि सेहत अच्छी जाने वाली है। नहीं, आपको करना क्या है कि जो भी आपका फेवरेट तरीका हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो, वॉकिंग हो, जुम्बा हो, जिम हो, या व्हाट्सएवर भी, उसको आप रेगुलर रखिएगा, है ना। उसको कंटिन्यूशन की बात आ रही है कि उसको कंटिन्यू रखिएगा, आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड यानी कि पाइसिस मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट, द वर्ड एंड द हर्मिट। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए बात करें इस सप्ताह के लिए, जो करियर का कार्ड निकला है वो कार्ड कार्मिक कार्ड है। बता रहा है कि भाई लाइक आपको कहीं एडमिशन चाहिए था स्कूल यूनिवर्सिटी में, आपने अगर उतनी मेहनत की है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, इंटरव्यू आ गया था, आपने अगर इंटरव्यू के लिए प्रॉपर मेहनत की थी या जॉब के लिए जो रिटर्न था उसकी प्रॉपर मेहनत की थी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नॉट। आप कहोगे कि सर इसमें आप कौन सी नई बात बता रहे हो। नई बात यह है कि जो आपने पीछे अच्छे या कम अच्छे कर्म किए थे टुवर्ड्स योर करियर, उसका रिजल्ट इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। आपने अच्छी मेहनत की थी, अच्छे तरीके से तैयारी की थी, राइट, जो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की थी, अब इंटरव्यू में आपको यू विल गेट थ्रू। ठीक है। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला, दिस इज द अल्टीमेट कार्ड।
इसका मतलब आपके जो रिलेशंस अभी चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं और आगे भी जो आने वाले रिलेशन हैं बहुत अच्छे आते रहेंगे। तो उस एंगल से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें स्पाइसी मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई गलती आपकी हो रही है जिसके कारण आपकी सेहत अच्छी नहीं हो रही। आप समय से खा नहीं रहे हो, समय से सो नहीं रहे हो, समय से उठ नहीं रहे हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, योगा नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि आपकी सेहत अच्छी रह जाए। कैसे रह जाएगी, है ना। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने देखो कि आप कहाँ पर चीज़ों को छोड़ रहे हो, कहाँ उनको नहीं कर रहे हो। तो एक बार आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि वो आपके अलावा आपको कोई नहीं बता पाएगा। तब क्या होगा, उस पर काम करके आप अपनी सेहत अच्छी बना सकते हैं। तो ये था स्पाइसी मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, ब्लू कलर की शर्ट या कोई कपड़ा लेके जाएंगे, इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 15 मई से 21 मई का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप इससे रिलेट कर पाते तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। प्लस मैं ये भी चाहूँगा कि मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ, आप लोगों से चाहता हूँ क्या चेंजेस लाऊँ, आप मेरे को बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट।